जो पंजाब में जो सिचुएशन है बिल्कुल स्टेबल है। ऑनरेबल सीएम साहब जिनके जैसे खुद आप आज पंजाबियों से बात की, पूरी स्थिति पे वो खुद नजर रखे हुए हैं इस पूरी स्थिति पे, और लगातार फीडबैक ले रहे हैं ऑफिसर से पूरे पंजाब में क्या सिचुएशन है, और पूरी तरह से हर तरफ पूरी तरह शांति है। आज सीएम साहब ने जैसे बताया, उनको बहुत सारी पंजाब से, पंजाब के बाहर से बहुत सारी कॉल्स आई जिनमें लोगों ने उनको धन्यवाद किया, क्योंकि सारे लोग इस कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट हैं। जो बैड एलिमेंट्स के खिलाफ पूरा ये ऑपरेशन हुआ है उसमें सारे बहुत खुश हैं, और पंजाब के जो लोग हैं और पूरे इंडिया के जो लोग हैं उनको सीएम साहब ने भी धन्यवाद किया है, क्योंकि सबसे बहुत कॉपरेशन मिली इस पूरे ऑपरेशन में, और बाकी एजेंसी से, बाकी स्टेट से भी हमें फुल कॉपरेशन मिल रहा है इस केस में, और पुलिस इसमें बिल्कुल कानून के अनुसार काम कर रही है। बहुत सारे लोगों को आशंका है, लेकिन अभी तक जो प्राइम अक्यूज्ड है वो अभी इस केस में अरेस्ट नहीं हुआ है। जैसे ही वो अरेस्ट होगा तुरंत इसकी जानकारी जो है दी जाएगी। रिकवर की है, और जो 4 बंदों का आपने नाम लिया वो ब्रेजा में ही थे या उन्होंने बाहर से आके अमृतपाल को मदद किया? नहीं, वो ब्रेजा कार में ही थे, जो मैं वही उसी पे आ रहा हूँ मैं। जो अभी तक हमने जो इसमें एक तो एफआईआर नंबर 28 दर्ज की है 20 मार्च को, जिसमें जो सरपंच है मनप्रीत सिंह, उसकी स्टेटमेंट पे एफआईआर दर्ज की है कि 2 लोग, जो एक हरजीत सिंह और हरप्रीत सिंह, उसने ये एलिगेशन लगाए कि इन्होंने गन पॉइंट पे उसको रखा था, और उसके बाद ये लोग जो है पुलिस ने अरेस्ट किए इस केस में। दूसरा, गन पॉइंट पे सरपंच जो मनप्रीत सिंह है, जो उसको रखा था उसके रेजिडेंस पे, रखा क्यों गया था सर? कि जबरदस्ती के हमें शेल्टर दिया जाए उसके रेजिडेंस पे, क्योंकि इनको शेल्टर देने के लिए कोई तैयार नहीं था, तो उसके एलिगेशन है कि इन्होंने जबरदस्ती गन पॉइंट पे मुझे रखा हुआ था। सरपंच मनप्रीत सिंह है, और जो अक्यूज्ड है 2, एक हरजीत सिंह है, एक हरप्रीत सिंह है, 2 अक्यूज्ड है इसमें। दूसरा जो अहम इसमें जो सुराग लगा है कि 4 अक्यूज्ड हमने अरेस्ट किए हैं, जिनसे एक ब्रेजा कार जो है बरामद हुई है। ये मनप्रीत सिंह एलियस मन्ना, गुरदीप सिंह एलियस दीपा, हरप्रीत सिंह एलियस हैप्पी और गुरपेज सिंह एलियस पेजा। ये 4 वो अक्यूज्ड हैं जिन्होंने उसको एस्केप करने में मदद की। ब्रेजा गाड़ी इन्होंने यूज़ की जब ये चारों ने और अमृतपाल ने मिलकर जब वहाँ से दौड़े हैं। जो दूसरा जो अहम सुराग इसमें है कि उसके बाद ये गुरुद्वारा साहब है, नंगल अंबिया विलेज का गुरुद्वारा साहब, वहाँ पे गए, वहाँ पे कपड़े चेंज किए, पैंट और शर्ट डाली उसने, अमृतपाल ने। उसके बाद 2 मोटरसाइकिल्स पे 4 लोग जो थे 2 मोटरसाइकिल्स पे एस्केप किए हैं वहाँ से। तो इस केस में एक तो मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि इसकी अरेस्ट में और बाकी जो बैड एलिमेंट्स हैं उनकी अरेस्ट में पंजाब पुलिस को आपके सहयोग की ज़रूरत है। दूसरा, क्योंकि जैसे ही कोई अक्यूज्ड किसी केस में वांटेड होता है तो उसकी हम बहुत सारी पिक्चर्स जो भी हमारे पास अवेलेबल होती हैं वो पिक्चर्स हम रिलीज़ करते हैं। तो अमृतपाल की बहुत सारी पिक्चर्स हैं जो अलग अलग अटायर में हैं, अलग अलग तरह की पिक्चर्स हैं, वो हम लोग अभी रिलीज़ कर रहे हैं। वो पिक्चर्स मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि डिस्प्ले की जाए ताकि लोग इसको अरेस्ट करवाने में हमारी मदद कर सकें इस केस में। नहीं, ये कार हमने जो मनप्रीत मन्ना है इनसे हमने रिकवर की है, क्योंकि हमारे इन्वेस्टिगेशन में इसके रेजिडेंस से हमने किया है जो नवा किला है, क्योंकि हमारे इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ इस्टेब्लिश हो गई थी कि वहाँ से ब्रेजा गाड़ी यूज़ हुई है। फर्दर आगे भी जैसे मैंने कहा कि हमने ये भी इस्टेब्लिश कर लिया कि वो गाड़ी में बैठ के ये गुरुद्वारा साहब तक गए हैं, वहाँ से चेंज करने के बाद फिर 2 मोटरसाइकिल्स में एस्केप किया इन्होंने। तो ये पूरी जो लड़ी है हमारी वो आपस में कनेक्ट हो रही है। ये जो आपने फोटो दी है उसमें क्लीन शेव भी है? ये पुरानी फोटोग्राफ्स हैं जो हमने कहीं से, जैसे हमें जिस तरह के बेस में फोटोग्राफ मिली है वो हम रिलीज कर रहे हैं। वो हम नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक अरेस्ट नहीं होगा वो हम नहीं कह सकते कि वो किस तरह के अटायर में, किस तरह के बेस में होगा। बट लोगों की जानकारी के लिए उनके पास हर तरह की फोटोग्राफ होनी जरूरी है। ब्रीजा गड्डी की है और ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ हैं ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਬਰੇਜ਼ਾ ਗੱਡੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਰੇਜ਼ਾ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਆ
ਕਿ ਬਰੇਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੰਗਲ ਲੰਬੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ 4 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਆ, ਇਹ ਵਾਲੇ 4 ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ escape ਕੀਤੇ, 3 ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ 3 ਪਲੱਸ 1 ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਜੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ उस जगह के उत्ते 3 बंदे होर सीगे, फिर 4 बंदे 2 मोटरसाइकिल पे। मोटरसाइकिल ठीक है सर, मोटरसाइकिल का पता लगा कौन कौन मोटरसाइकिल से? नहीं वही मैं बंदे अरेस्ट करने ने ਜਿਹੜੇ मोटरसाइकिल ते 4 बंदे 3 बंदे नाल गए आ, वो बंदे अजे अरेस्ट करने बाकी आ। ਜਿਹੜੇ ब्रेजा कार च बिठा के उत्थे तक लेके गए सीगे, वो 4 बंदे असीं अरेस्ट कर लिया। बाइक की डिटेल्स अभी मैं वही कह रहा हूँ, वो हम अभी चेक कर रहे हैं, क्योंकि आज ही इनको हमने अरेस्ट किया है। इनसे हमें प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि ये 4 लोग वहाँ पे गए थे, वहां से फिर चेंज करके आगे गए। बाकी इन्वेस्टिगेशन कौन से बाइक पे कौन लेके आया था, लगातार जो उसके परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि अमृतपाल पुलिस कस्टडी में है, क्या कहना सर आपका कि क्या कस्टडी में है या पंजाब के? देखो, मैं इसको बहुत पहले हम लोग स्पष्ट कर चुके हैं कि अमृतपाल आज तक पुलिस की कस्टडी में नहीं है। पुलिस बिल्कुल लॉ के मुताबिक काम कर रही है। जैसे ही अरेस्ट होगा तुरंत हम बताएंगे, बिकॉज हम इससे ज्यादा एक एक करके कर लेंगे। सर मैं पूछ सकता हूँ जैसे कि फंडिंग के बारे में कुछ पता चला सर कि फंडिंग के ऊपर एक आपने जो गुड़गांव से गिरफ्तार किया सर? देखो, हमें जैसे मैंने कहा कि सारी सेंट्रल एजेंसी से हमें बिल्कुल बहुत कोऑपरेशन मिल रही है। एक स्पेसिफिक एजेंसी क्या कर रही है वो मैं नहीं बता पाऊंगा इस जगह पे। एनआई की कितनी टीमें सर यहाँ पे हैं? नहीं देखो, ये सारा ये जड़िया चीज़ा है ना कि वैल प्लान सीगा ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, क्योंकि एक एक करके पूछो जी। सर क्या सर हाँ जी, ब्रीजा गाड़ी अभी हमारी कस्टडी में है। पुलिस स्टेशन शाहकोट है, वहाँ पे हमारी जिला जलंधर रूरल में। अच्छा सर क्या अमृतपाल ह्यूमन बम बनाने के भी विचार कर रहा है? ऐसा कोई अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन में नहीं है। जो पंजाब में जो सिचुएशन है बिल्कुल स्टेबल है। ऑनरेबल सीएम साहब जिनके जैसे खुद आप आज पंजाबियों से बात की, पूरी स्थिति पे वो खुद नजर रखे हुए हैं इस पूरी स्थिति पे, और लगातार फीडबैक ले रहे हैं ऑफिसर से पूरे पंजाब में क्या सिचुएशन है, और पूरी तरह से हर तरफ पूरी तरह शांति है। आज सीएम साहब ने जैसे बताया, उनको बहुत सारी पंजाब के बाहर से बहुत सारी कॉल्स आई जिनमें लोगों ने उनको धन्यवाद किया, क्योंकि सारे लोग इस कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट हैं। जो बैड एलिमेंट्स के खिलाफ पूरा ये ऑपरेशन हुआ है उसमें सारे बहुत खुश हैं, और पंजाब के जो लोग हैं और पूरे इंडिया के जो लोग हैं उनको सीएम साहब ने भी धन्यवाद किया है, क्योंकि सबसे बहुत कॉपरेशन मिली इस पूरे ऑपरेशन में। और बाकी एजेंसी से, बाकी स्टेट से भी हमें फुल कॉपरेशन मिल रहा है इस केस में, और पुलिस इसमें बिल्कुल कानून के अनुसार काम कर रही है। बहुत सारे लोगों को आशंका है, लेकिन अभी तक जो प्राइम अक्यूज्ड है वो अभी इस केस में अरेस्ट नहीं हुआ है। जैसे ही वो अरेस्ट होगा तुरंत इसकी जानकारी जो है दी जाएगी। रिकवर की है, और जो 4 बंदों का आपने नाम लिया वो ब्रेजा में ही थे या उन्होंने बाहर से आके अमृतपाल को मदद किया? नहीं, वो ब्रेजा कार में ही थे, जो मैं वही उसी पे आ रहा हूँ मैं। जो अभी तक हमने जो इसमें एक तो FIR नंबर 28 दर्ज की है 20 मार्च को, जिसमें जो सरपंच है मनप्रीत सिंह, उसकी स्टेटमेंट पे FIR दर्ज की है कि 2 लोग, जो एक हरजीत सिंह और हरप्रीत सिंह, उसने ये एलिगेशन लगाए कि इन्होंने गन पॉइंट पे उसको रखा था, और उसके बाद ये लोग जो है पुलिस ने अरेस्ट किए इस केस में। दूसरा, गन पॉइंट पे सरपंच जो मनप्रीत सिंह है, जो उसको रखा था उसके रेजिडेंस पे, रखा क्यों गया था सर? कि जबरदस्ती कि हमें शेल्टर दिया जाए उसके रेजिडेंस पे, क्योंकि इनको शेल्टर देने के लिए कोई तैयार नहीं था, तो उसके एलिगेशन है कि इन्होंने जबरदस्ती गन पॉइंट पे मुझे रखा हुआ था। सरपंच मनप्रीत सिंह है, और जो अक्यूज्ड है 2, एक हरजीत सिंह है, एक हरप्रीत सिंह है, 2 अक्यूज्ड है इसमें। दूसरा जो अहम इसमें जो सुराग लगा है कि 4 अक्यूज हमने अरेस्ट किए हैं, जिनसे एक ब्रेजा कार जो है बरामद हुई है। ये मनप्रीत सिंह एलियस मन्ना,
गुरदीप सिंह एलियस दीपा, हरप्रीत सिंह एलियस हैप्पी और गुरपेज सिंह एलियस पेजा। ये 4 वो अक्यूज हैं जिन्होंने उसको एस्केप करने में मदद की। ब्रेजा गाड़ी इन्होंने यूज़ की जब ये चारों ने और अमृतपाल ने मिलकर जब वहाँ से दौड़े हैं। जो दूसरा जो अहम सुराग इसमें है कि उसके बाद ये गुरुद्वारा साहब है, नंगल अंबिया विलेज का गुरुद्वारा साहब, वहाँ पे गए, वहाँ पे कपड़े चेंज किए, पैंट और शर्ट डाली उसने अमृतपाल ने। उसके बाद 2 मोटरसाइकिल्स पे 4 लोग जो थे 2 मोटरसाइकिल्स पे एस्केप किए हैं वहाँ से। तो इस केस में एक तो मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि इसकी अरेस्ट में और बाकी जो बैड एलिमेंट्स हैं उनकी अरेस्ट में पंजाब पुलिस को आपके सहयोग की ज़रूरत है। दूसरा, क्योंकि जैसे ही कोई अक्यूज किसी केस में वांटेड होता है तो उसकी हम बहुत सारी पिक्चर्स जो भी हमारे पास अवेलेबल होती हैं वो पिक्चर्स हम रिलीज़ करते हैं। तो अमृतपाल की बहुत सारी पिक्चर्स हैं जो अलग अलग अटायर में हैं, अलग अलग तरह की पिक्चर्स हैं, वो हम लोग अभी रिलीज़ कर रहे हैं। वो पिक्चर्स मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि डिस्प्ले की जाए ताकि लोग इसको अरेस्ट करवाने में हमारी मदद कर सकें इस केस में। सर, जो ब्रिजा कार है, आपने नंगल अंबिया गुरुद्वारे के बाहर से ही नहीं, ये कार हमने जो मनप्रीत मन्ना है इनसे हमने रिकवर की है, क्योंकि हमारे इन्वेस्टिगेशन में ये इसके रेजिडेंस से हमने की है जो नवा किला है, क्योंकि हमारे इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ इस्टेब्लिश हो गई थी कि वहाँ से ब्रेजा गाड़ी यूज़ हुई है। फर्दर आगे भी जैसे मैंने कहा कि हमने ये भी इस्टेब्लिश कर लिया कि वो गाड़ी में बैठ के ये गुरुद्वारा साहब तक गए हैं, वहाँ से चेंज करने के बाद फिर 2 मोटरसाइकिल्स में एस्केप किया इन्होंने। तो ये पूरी जो लड़ी है हमारी वो आपस में कनेक्ट हो रही है सर। ये जो आपने फोटो दी है उसमें क्लीन शेव भी है। ये पुरानी फोटोग्राफ्स हैं जो हमने कहीं से, जैसे हमें जिस तरह के बेस में फोटोग्राफ मिली है वो हम रिलीज कर रहे हैं। वो हम नहीं कह सकते क्योंकि जब तक अरेस्ट नहीं होगा वो हम नहीं कह सकते कि वो किस तरह के अटायर में किस तरह के बेस में होगा। बट लोगों की जानकारी के लिए उनके पास हर तरह की फोटोग्राफ होनी जरूरी है। ब्रीजा गड्डी की दी है और ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਬਰੇਜ਼ਾ ਗੱਡੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਰੇਜ਼ਾ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਕਿ ਬਰੇਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ 4 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਚ 3 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਆ। ਇਹ ਵਾਲੇ 4 ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ escape ਕੀਤੇ, 3 ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ 3 ਪਲੱਸ 1। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਜੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ 4 ਬੰਦੇ 2 मोटरसाइकिल ठीक है सर। मोटरसाइकिल का पता लगा कौन कौन मोटरसाइकिल? नहीं, वही मैं ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ 4 ਬੰਦੇ 3 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਅਜੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨੇ ਬਾਕੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਰੇਜ਼ਾ ਕਾਰ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ 4 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ। बाइक की डिटेल्स अभी मैं वही कह रहा हूँ वो हम अभी चेक कर रहे हैं, क्योंकि आज ही इनको हमने अरेस्ट किया है। इनसे हमें प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि ये 4 लोग वहाँ पे गए थे, वहां से फिर चेंज करके आगे गए। बाकी इन्वेस्टिगेशन कौन से बाइक पे कौन लेके आया था, लगातार जो उसके परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि अमृतपाल पुलिस कस्टडी में है, क्या कहना सर आपका कि क्या कस्टडी में है या पंजाब के? देखो, मैं इसको बहुत पहले हम लोग स्पष्ट कर चुके हैं कि अमृतपाल आज तक पुलिस की कस्टडी में नहीं है। पुलिस बिल्कुल लॉ के मुताबिक काम कर रही है। जैसे ही अरेस्ट होगा तुरंत हम बताएंगे, बिकॉज हम इससे ज्यादा एक करके कर लेते हैं। सर मैं पूछ सकता हूँ जैसे कि फंडिंग के बारे में कुछ पता चला सर कि फंडिंग के ऊपर एक आपने जो गुड़गांव से गिरफ्तार किया सर? देखो, हमें जैसे मैंने कहा कि सारी सेंट्रल एजेंसी से हमें बिल्कुल बहुत कोऑपरेशन मिल रही है। एक स्पेसिफिक एजेंसी क्या कर रही है वो मैं नहीं बता पाऊंगा इस जगह पे। एनआई की कितनी टीमें सर यहाँ पे हैं? नहीं, देखो ये सारा ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਵੈਲ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, क्योंकि एक एक करके पूछो जी सर क्या सर हाँ जी, ब्रीजा गाड़ी अभी हमारी कस्टडी में है।
पुलिस स्टेशन शाहकोट है, वहाँ पे हमारे जिला जलंधर रूरल में। अच्छा सर, क्या अमृतपाल ह्यूमन बम बनाने के भी विचार कर रहा था? ऐसा कोई अभी तक हमारे इन्वेस्टिगेशन में नहीं है।